पे अब थोड़ा सा फोकस करते हैं। ओके। आज ओके जो मैम। हम लेक्चर का टॉपिक है हमारे वो है रिपोर्ट राइटिंग। कल हमने ऐसे राइटिंग कर लिया है, आज हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। ठीक है, आपने ऑलरेडी कुछ टाइप्स की रिपोर्ट्स कर ली हुई हैं, कुछ आपने नहीं भी की होंगी, या ये भी शायद आपने की हो, लेकिन आज आपकी चीजें रिपीट हो जाएंगी। ठीक हो गया। ओके। रिपोर्ट इज टास्क वन। मैंने कल आपको जो मार्किंग क्राइटेरिया समझाए थे, म्यूट योरसेल्फ, जो कल मार्किंग क्राइटेरिया समझाए थे सेम वही मार्किंग क्राइटेरियाज चलेंगे। टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस, कोहेरेंट रिपोर्ट्स भी मैं आज आपको ना फाइल सेपरेटली खोल के भी दिखा दूंगी कहाँ से आपने रिपोर्ट की वो कैब उठानी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग है। आज मैं आपको फ्लो डायग्राम करवाऊंगी। मुझे लगता है कि ये सबसे इजी इजी टाइप की रिपोर्ट राइटिंग होती है, बट अगर आप अभी देखोगे आपको भी चीजें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले आपको 20 मिनट्स मिलेंगे एक रिपोर्ट लिखने के लिए, और आपको लिखने हैं 150 वर्ड्स। कोशिश हम ये करेंगे कि हम 150 वर्ड्स ना लिखें, हम ऑलमोस्ट 180 to 190 वर्ड्स लिखें। लेकिन हम हमारी रिपोर्ट और ऐसे एक जैसा भी नहीं होना चाहिए कि हम 200 वर्ड्स लिख रहे हैं, ये भी नहीं करना। 180 to 190 इज अ मैक्सिमम लिमिट यू कैन रीच। फ्लो डायग्राम क्या होती हैं? आपने फ्लो डायग्राम्स देखी होंगी अपनी साइंस की बुक में, अपनी क्या आपको एक पिक्चर दी जाती है और फिर आपको वो एक एक्सटेंसिव फॉर्म की बजाय पिक्चर की फॉर्म में एक प्रोसेस दिखाया जाता है। जैसे मैंने आपको बाकी रिपोर्ट्स की एक सर्टन सी वोकैबलरी बताई थी ना कि ये होती है, इसी तरह ना फ्लो डायग्राम्स की भी एक सर्टन वोकैबलरी होती है। जिस तरीके से रॉ मटेरियल जैसा वर्ड है, ये एक वो वोकैबलरी है जो फ्लो डायग्राम के साथ जाती है। बिकॉज कोई प्रोसेस अगर आप कर रहे हो तो उसमें रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो। फिर जो प्रोसेसिंग है, सारा प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज अनदर टाइप ऑफ। आप वर्ड्स प्रोसेसिंग के डिफरेंट सिनोनिम्स निकाल लें गूगल से। फिर लास्ट पे फाइनल प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये सर्टन सी वोकैबलरीज हैं जो फ्लो डायग्राम के लिए आपको हेल्प करती हैं। अब इसको लिखते किस तरह से हैं? आपने क्या करना है, अपनी फ्लो डायग्राम को ना आप स्टेजेस में डिवाइड कर लें, वो आपके लिए इजी हो जाता है। आप देख लें, एक तो सबसे पहली स्टेज ये होगी कि आप इनिशियल स्टेज में, फिर प्रोसेसिंग स्टेज यानी सेकंड स्टेज, और फिर फाइनल स्टेज यानी जहां पे आपका रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है। सबसे पहले आपकी जो है वो स्टेटमेंट है, दिस डायग्राम बिलो शोज द स्टेजेस एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन सीमेंट मेकिंग एंड हाउ सीमेंट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कंक्रीट फॉर बिल्डिंग पर्पसेस। पहले यानी सीमेंट बनेगा और फिर उस सीमेंट को यूज करते हुए कंक्रीट की प्रोडक्शन होगी। दो चीजें हैं, ये ऑलरेडी टू स्टेजेस में डिवाइडेड है। समटाइम्स ये वाली पिक्चर भी इसके नीचे हो तो आपने खुद से इसको डिवाइड कर लेना। समराइज करें इंफॉर्मेशन, फीचर्स को इलाबोरेट करें और हर चीज को करें। जिस तरह आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट होती है ऐसे में, जो मैंने आपको बताया था कि आप पैराफ्रेज करते हो हमेशा सबसे पहले, इसी तरह रिपोर्ट का जो पहला पैसेज होगा, ऐसे में 4 पैसेजेस लिखने हैं, रिपोर्ट में 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं। सबसे पहले आप हमेशा क्या करोगे, अपनी पिक्चर का या जो स्टेटमेंट है उसको पैराफ्रेज करोगे। द डायग्राम बिलो शो द स्टेजेस एंड इक्विपमेंट, आप यहाँ पे इस तरह कर लें, द फ्लो डायग्राम शोज, या आप इसकी जगह रेप्रेजेंट कर लें। अच्छा, प्रेजेंट नहीं करना, वर्ड प्रेजेंट नहीं यूज करना, रेप्रेजेंट यूज। प्रेजेंट का मीनिंग और वे में चला जाता है, तो वो सिनोनिम्स यूज करते हुए भी यू नीड टू टेक केयर कि कौन से सिनोनिम एक्चुअली में यहाँ फिट होता है। आप रेप्रेजेंट, क्योंकि हमें दिखाया जा रहा है हमारे सामने प्रेजेंट, जैसे मैं क्लास प्रेजेंट कर रही हूँ, आपको लाइव चीजें दिखा रही हूँ। द फ्लो डायग्राम represents the making of cement and concrete production in different stages with the help of multiple equipments। कर लें, टूल्स का वर्ड भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं, और भी कोई आपको सूटेबल सिनोनिम इसका समझ आ रहा है आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका पहला पैसेज। फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट राइटिंग इज डन हियर। वेरी सिंपल। पैराफ्रेजिंग इज अ फर्स्ट पैराग्राफ। इसके बाद आप रिपोर्ट में और कुछ नहीं ऐड करते, अब आपने सेकंड स्टेप पे आ जाना है। इसको नहीं छेड़ना, इसमें बस इतनी ही इंफॉर्मेशन देनी है।
यार ये क्या। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस है। आप या तो इस पिक्चर का एक ओवरव्यू दे लें। समटाइम्स क्या होता है, अगर फॉर इंस्टेंस इफ दिस पिक्चर इज ओनली अबाउट सीमेंट प्रोडक्शन, तो कंटेंट बहुत कम था हमारे पास, तो फिर हमने आपको ना प्रैक्टिस कर करके समझ आ जाता है कि कौन सी रिपोर्ट, किस तरह की रिपोर्ट जो है वो उसका कंटेंट ज्यादा लिखा जाएगा, किस वाली का कम होगा। उस हिसाब से आप अपनी वर्डिंग्स को एडजस्ट कर लिया करें। आप यहाँ पे ओवरव्यू दे भी सकते हैं तो भी फाइन है, नहीं भी देना तो भी फाइन है, आपकी मर्जी है। आप किस तरह से ओवरव्यू दे सकते हैं, आप ओवरऑल इट कंटेन्स टू डिफरेंट स्टेजेस, फर्स्ट मेकिंग ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन एंड लास्टली कंक्रीट प्रोडक्शन फ्रॉम दैट सीमेंट। आप इस तरह से ओवरव्यू दे लें, या आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं ओवरऑल। ओवरऑल दिस प्रोसेस contains different stages ranging from raw materials, cement, concrete, gravel, okay, ranging from mixing, processing, and the making of final प्रोडक्ट। बस कुछ भी नहीं, एक ओवरव्यू दिया है सिंपली सा, बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट लैंग्वेज यूज करके, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं करी मैं किसी भी चीज को, ताकि जब मेरा एग्जामिनर इस चीज को पढ़े तो उसको बड़ा क्लियर विजन मिले। ये ना हो कि वो मजीद कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये क्या बात कर रही है। द फ्लो डायग्राम रिप्रेजेंट्स द मेकिंग। अब जैसे मेकिंग वर्ड यहाँ भी यूज हो गया, यहाँ भी हो गया, आप इसका सिनोनिम यूज कर सकते हो लास्ट पे। represents द प्रोडक्शन आप यहाँ पे कर लो, ठीक हो गया। पहले सीमेंट एंड कंक्रीट प्रोडक्शन इन different stages with the help of multiple equipments. Overall, this process contain different stages ranging from mixing. ये वाली बात जो हमने ओवरव्यू में दिया ना, ये हम ऐसे स्टेटमेंट में भी ऐड कर चुके हैं। तो इन केस अगर आप यहाँ तक सिर्फ लिख दो, ये आप अपना स्टेटमेंट बना लो और इस पूरे पैसेज का ओवरव्यू में ऐड कर दो। ऐसे भी कर सकते हैं आप सारे को एक में कर लें ऐड, और थोड़ा सा और मजीद कॉम्पैक्ट कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसे आपकी मर्जी। अब सबसे पहले सेकंड पैसेज स्टार्ट हो गया। सेकंड पैसेज में अब हम लिखेंगे, बात स्टार्ट कर दें आप। कोहेरेंस एंड कोहेजन के लिए वर्ड्स ऐड करेंगे जिस तरह से होते हैं, इनिशियली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्टली। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इनिशियली, क्योंकि स्टेप्स हैं तो मैं लिखूंगी इनिशियली। इनिशियली लिख लें, या इन द फर्स्ट स्टेप। अहमद पानी ला के देना यार। इन द फर्स्ट स्टेप लिख लें, और फर्स्टली लिख लें, जैसे भी आपने स्टार्टिंग में लिखना है। ये हमेशा आपने जितने भी आपके ये जो लिंकिंग वर्ड्स हैं इसके बाद कॉमा ऐड करना है। फर्स्टली, आप क्लास में कौन अपने आप को अनम्यूट कर, अन नादिम एज यूजुअल। फर्स्टली, अब आप कैसे स्टार्ट करेंगे। फ्लो डायग्राम में फ्लो को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप अपनी मर्जी से पहले ये बात नहीं कर सकते फिर ये कर ले, नहीं, आप स्टार्ट करेंगे लाइमस्टोन से। फर्स्टली एक दफा पिक्चर को देख लो, क्या हो रहा है कि लाइमस्टोन और क्ले को एक इक्विपमेंट में ऐड किया जा रहा है जिसका नाम है क्रशर। अब आपको पता है क्रशर क्या करेगा, वो क्रश करेगा ना, पतला पतला, बारीक बारीक या फाइन पाउडर के अंदर। सो फर्स्टली limestone and clay is transported into an equipment named as crusher, where, या आप इस तरह कर लें, firstly limestone and clay are being crushed into fine powder with the help of crusher. Secondly, this powder, this powder is then transferred into a mixer. मिक्सर है तो मिक्सर का क्या, अब यहाँ पे इलेबोरेट नहीं किया गया कि मिक्सर क्या काम करता है, लेकिन ऑब्वियसली मिक्सर मिक्सिंग कर रहा है तो आपने यहाँ पे लिखना है वेयर
बोथ द इसको बोलते हैं, वही अभी मैंने आपको, रॉ मटेरियल, वेयर द रॉ मटेरियल्स आर गेटिंग मिक्स्ड। मिक्सर में क्या हो रहा है, क्रशर में क्रश हो रहा है, मिक्सर में मिक्स हो रहा है। आफ्टर मिक्सिंग, अब जब मिक्सिंग होती है मिक्सर में तो बनता क्या है, मिक्सचर बन जाता है ना। आफ्टर द मिक्सचर, आफ्टर दिस द मिक्सचर इज पास्ड ऑन टू, मैं वर्ड ट्रांसफर्ड भी यूज कर सकती थी लेकिन मैं पास्ड ऑन टू, क्योंकि मैं पहले ट्रांसफर यहां से यहां तक यूज कर चुकी हूँ। पास्ड ऑन टू आर रोटेटिंग हीटर। अब ये एरो का मतलब है, यहाँ पे गिवन नहीं है लेकिन अब क्योंकि ऑब्वियसली हमें आइडिया है चीजों का, इस एरो का मतलब है कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहा है ये हीटर, विच कॉन्स्टेंटली रोटेट्स, और साथ हीटर भी है तो हीट भी प्रोवाइड कर रहा है। Constantly rotates and provides the heating to what? To the mixture. After this, the heated mixture, पहले सिंपल मिक्सचर था, अब हीटेड हो गया ना, क्योंकि हीट भी प्रोवाइड हो रही है साइड बाय साइड। ये भी लिखें, द हीट इज, आप सिंपली लिख सकते हैं हेयर द मिक्सचर इज बीइंग रोटेटेड एंड हीट इज प्रोवाइडेड साइड बाय साइड। नाउ अ हीटेड मिक्सचर, पहले वाला सिंपल था, अब जो मिक्सचर वही चल रहा है सिंपली, बस अब वो हीट अप हो गया। After the heated mixture, the after this the heated mixture is then transferred towards grinder. ये रहा ग्राइंडर, ग्राइंडर में उसको पास ऑन किया जा रहा है। अब अगर क्रशर क्रश कर रहा है, क्रश का मतलब है ना अभी स्टिल फाइन पार्टिकल्स रहेंगे, ग्राइंडर का मतलब है वो ग्राइंड करता है मजीद फाइन पार्टिकल्स में, where the grinder converts this mixture into a final product which is called as cement. लास्टली, अब हमारा लास्ट, आप यहाँ पे एडिशनली फर्दर मोर वाले कीवर्ड्स भी साथ साथ ऐड करते जाएं। लास्टली, this cement or the final product or the outcome or the output is then packed into bags. ऑलमोस्ट अभी तक हम लोग कोई 100 वर्ड्स अगर लिख रहे हो तो हम इन वर्ड्स के साथ, जो अभी तक मैं सारा बता रही हूँ 100 वर्ड्स हो चुके हुए हो। दिस, अब आप स्टार्ट करेंगे। अब आपने ये पूरा पैसेज लिख लिया जैसे मैंने आप लोगों को अभी समझाया, ठीक है, ये सारा पैसेज हमने सीमेंट प्रोडक्शन पे लिया, अब आप आ जाएंगे फाइनल पैसेज पे। फाइनली, ये स्टेप 3 होगा ना? जी, ये स्टेप 3 होगा? नहीं नहीं, ये स्टेप 3 तो नहीं है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा और अच्छा ये पांचवा, लेकिन आप सिक्स स्टेप नहीं लिखेंगे आप क्योंकि अगर सिक्स स्टेप तब लिखते बैग्स के बाद डिलीवरी हो रही होती, फाइनली इन सिक्स स्टेप द बैग्स आर आउट फॉर डिलीवरी, इस तरह से हम कर लेते। अब चेंज हो रहा है हमारा मेथड, अब हम कॉन्क्रीट प्रोडक्शन पे आ गए हैं। आप फाइनली की बजाय यहाँ पे लिख रहे हैं मोर ओवर, इन कॉन्क्रीट प्रोडक्शन the same cement is being used. Yeah, moreover, this cement is used in the next process, which is, moreover, this cement is used in the next process of concrete production. ज्यादा बेहतर हमारा सेंटेंस ये बन के आया। दिस रेफर कर रहा है यहाँ जो प्रोडक्शन हुई है। Concrete production consists of one, two
एंड 3 स्टेप्स। पहला स्टेप है वाटर और सीमेंट, बल्कि एक ही स्टेप है कंक्रीट प्रोडक्शन का, जहां सिर्फ मिक्सिंग हो रही है। ये है आपके 4 रॉ मटेरियल्स और एलिमेंट्स। दिस कंसिस्ट of only one, but it is a major. Only one major step, which is mixing. ये पूरा स्टेप जो है, ये मिक्स एक ही स्टेप पे मेजरली, मेजर मैंने इसीलिए लिखा है कि चले ये भी स्टेप्स हैं कि हम ये भी डाल रहे हैं, लेकिन मेजर स्टेप है यहाँ पे। जैसे पहले ये आप लोगों को कितनी बार ही ये बात बतानी पड़ेगी कि रोज एक ही होता है, एक ही होता है लिंक, एक ही लिंक होता है। पता नहीं आप लोग सोए होते हैं सारे। ओके, अब मैंने बता दिया कि ये एक मेजर स्टेप पे कंसिस्ट करा, विच इज मिक्सिंग। अब आप इसमें बता देंगे कि मिक्सिंग में हो क्या रहा है। 15% सीमेंट, अच्छा अब 15 को ना, जो वर्ड आपका रिपोर्ट में नंबर्स में न्यूमेरल्स में लिखा हो ना, उसको न्यूमेरल्स में ही लिखते हैं मोस्टली। और जो वर्ड्स में लिखा हो उसको वर्ड्स में लिखते हैं। इससे टास्क जो अचीवमेंट है उसके मार्क्स इनहेंस होते हैं। 15% ऑफ सीमेंट, 10 आप सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे अभी लिख रही हूँ, 10% ऑफ वाटर, ऐसे आर मिक्स्ड विद 25% sand and 50% of gravel stones. Gravel stones are basically, ये बेसिकली के स्पेलिंग गलत है, बेसिकली स्मॉल स्टोन्स। क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, वैसे तो किसी को भी नहीं पता। तो हम अपनी टास्क को अचीव कर रहे हैं, हम हर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये भी लिखेंगे। ग्रेवल स्टोन्स आर बेसिकली स्मॉल स्टोन्स। ग्राफिक बेसिक ग्रेवल स्टोन्स आर बेसिक, कौन है? Gravel stones are basically is basically a mixture of small stones. A mixture. Amen. 2 minute दें मुझे. Gravel stone is basically a mixture of small stones. These all are mixed into a concrete mixture, and hence your final product is ready to use. That's it. ये लिखा हुआ है ना, कॉन्क्रीट मिक्सर। यहाँ पे आप लिखते हैं these all are mixed into a concrete mixture inside concrete mixer। ये जहाँ पे इनको ऐड किया जा रहा है, रोटेट करके मिक्स किया जा रहा है, उसका नाम कॉन्क्रीट मिक्सचर है। अ मिक्सचर इनटू कॉन्क्रीट मिक्सचर।
अब आप बोलो कि मैडम बार बार हम कॉन्क्रीट वर्ड यूज करें, कॉन्क्रीट इसका नाम ही कॉन्क्रीट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर टास्क, हम कॉन्क्रीट ही लिखेंगे, सीमेंट है तो सीमेंट ही लिखेंगे। हम सिनोनिम किस चीज का यूज कर सकते हैं? हम सिनोनिम यूज कर सकते हैं वर्ड मिक्सिंग का, प्रोसेसिंग का, फाइनल प्रोडक्ट का, ये जो एडिशनल वोकैबलरी है इसके सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। अब मैंने ऑलमोस्ट सारा ही लिख के दे दिया, बट स्टिल आई एम गिविंग यू दिस टास्क टू राइट इन, यू गाइस हैव 20 minutes, दिस इज योर टास्क, स्टार्ट राइटिंग। मैं आई एम जस्ट बी बैक, मैं क्लाइंट डील कर लूँ।
हेलो। हेलो। जी, लिख रहे हैं आप लोग? मैम आर यू देयर? यस आई जी एम। जी जी मैम। जी मैम, मैं ना ये ना आज बिजली नहीं है हमारे ना इधर, तो ये सिम से मैं चला के, तो मैंने ना ये आज बड़े आराम से लिख रहा हूँ ना कॉपी पे। तो ये मैं जी। सेंड करता हूँ काइंडली, ये मैं बिल्कुल खुद अपनी तरफ से लिख रहा हूँ सारा। जी ठीक है। हाँ जी। मारिया आप लिख रही हैं? मारिया आपने लेक्चर भी लेट ज्वाइन किया है। मैम मैम मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर सुनूंगी फिर लिखूंगी। अभी मुझे आइडिया नहीं, लेट ज्वाइन हुआ है। लेकिन आप ट्राई करें, फ्लो डायग्राम है, फ्लो डायग्राम किस तरह से लिखते हैं, कुछ यहाँ से स्टार्ट करें लिखना। ये एक दफा पढ़ें। मैंने अभी इनको थोड़ा लिख के समझाया है कि किस तरह से लिखते हैं। ओके मैम। मैं वो तस्वीर को देख के लिख रहे थे, आपने तस्वीर ही क्या? जी ये ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके, आई गेस यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग हमें लिखनी है। यस, बिकॉज आई हैव टेकन द लेक्चर ऑलरेडी फॉर दिस रिपोर्ट राइटिंग एंड यू ज्वाइन वेरी लेट, इवन दो आई टोल्ड यू सारा। कल ही मैंने आपको बताया था, स्टिल आपने क्यों टाइमली ज्वाइन नहीं किया? पहले तो ये मेरे पास वो एक पेशेंट था, एंड सेकेंडली मुझे आपने जो लिख के दिया ना, आपने 3:30 से 4 का टाइम लिख के दिया हुआ है। आई शेयर यू। नो। आपने लिखा है वेनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को होगी 3:30 से 4:30। चलें, आई स्टार्ट राइटिंग फर्स्ट। ओफो, सैटरडे को होगी सिर्फ 3:30 to 4:30, और क्लास होगी वेंसडे एंड थर्सडे एंड सैटरडे। और ऊपर ये देखें 3 PM क्लास स्टार्ट होती है, ये भी लिखा हुआ था। अच्छा, वेनेसडे एंड थर्सडे एंड सैटरडे, ओके। ठीक है, फाइन। मैं नेक्स्ट टाइम वो करूँगी।
आमना आपने लिख लिया है? मैं अब मीटिंग एंड कर रही हूँ।